Hey Vangshan lovers, how are you all? Hope you all good and enjoying my videos. तो मुझे आपसे कुछ आज बात करनी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये स्टोरी जो है ये जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो मैं सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट स्टोरी क्या डालूँ। मतलब अभी मैंने सेकेंड स्टोरी अपनी लिखी नहीं है और मुझे लिखने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं नेक्स्ट स्टोरी सोच रही हूँ कि मैं वॉटपैड से डालूँ किसी ऑथर की। तो अगर आपने कोई ऐसी अच्छी सी स्टोरी पढ़ी हो वॉटपैड पे जो कि आप लोग चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो आप प्लीज़ मुझे सजेशंस दो ताकि मैं नेक्स्ट स्टोरी जल्दी से जल्दी लाऊं। प्लीज़ ऐसे स्टोरी सजेस्ट करना जो किसी ने भी अभी तक यूट्यूब पे ना सुनाई हो, क्योंकि बहुत सारी मैंने भी देखी, उनमें से मैक्सिमम मैंने देखा कि यूट्यूब में सुना चुके थे वो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी स्टोरी मुझे सजेस्ट करो जो अभी तक किसी ने नहीं सुनाई हो। ठीक है, तो हम अब चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग सो चुका होता है और वांग जी उसके फॉरहेड पे किस करता है और सो जाता है। अब सुबह हो गई थी। वांग जी सुबह 5 बजे उठ जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है सामने विंग था जो कि बहुत ही गहरे नींद में था। वांग जी विंग को देखने लगता है। वो विंग के चिक्स पे हाथ फेराने लगता है। तभी विंग की आंखें खुल जाती हैं। विंग कहता है, लंजा तुम जाग रहे हो? वांग जी कहता है, हाँ सुबह हो गई है विंग। विंग कहता है, लंजा तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? वांग जी कहता है, नहीं जाऊँगा विंग, सो जाओ। तभी अचानक से विंग लंजा के ऊपर आ जाता है। विंग कहता है, लैनर काका तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मुझे कितना पेन फील हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज मैं चल पाऊँगा, तो तुम्हें ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आज तुम्हें पूरा दिन मेरे साथ रहना होगा, मेरा ध्यान रखना होगा और मुझे प्यार करना होगा। वांग जी कहता है, लेकिन तुम्हें तो पेन हो रहा है विंग। विंग कहता है, लंजा तुम कब से इतने शेमलेस हो गए? मैं नॉर्मल प्यार की बात कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, तुम नहीं चाहते विंग? और वो उसे किस करने लगता है। विंग वांग जी के चेस्ट पे मारने लगता है और कहता है, लंजा नहीं, मुझे सच में पेन हो रहा है। वांग जी अब अचानक से विंग को फ्लिप करता है। अब वो विंग के ऊपर था। वांग जी अपनी फॉरहेड रिबन को निकालता है और विंग के दोनों हाथों को बांध देता है। विंग चिल्ला रहा था, लंजा ये क्या कर रहे हो? अब वांग जी विंग के रोब्स को निकाल देता है और वो विंग को तरह से नेकेड कर देता है। अब उसकी वो पूरी बॉडी पे किस करने लगता है, लिक करने लगता है। धीरे धीरे विंग अपना कंट्रोल खो रहा था। वो लंजा से कहता है, यू आर टू गुड लंजा। फिर अचानक से वांग जी रुक जाता है और बेड से नीचे उतरता है और कहता है, मुझे बात लेना है। विंग लंजान से कहता है, लंजा कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आओ। वांग जी कहता है, विंग तुमने अभी तो कहा था कि तुम्हें पेन हो रहा है, तुम ये नहीं करना चाहते। विंग कहता है, इतना सब करने के बाद तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। वांग जी कहता है, ठीक है विंग। वो विंग के पास जाता है, उसे अपने आर्म में कैरी करता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो लंजा? वांग जी कहता है, बाथ टब में। विंग एक नोटी वॉइस में कहता है, मुझे नहीं पता था कि लैनरा काका ऐसे हैं, वो इतने शेमलेस भी हो सकते हैं। वांग जी विंग को बाथटब में डाल देता है और फिर खुद भी वो बाथटब में आ जाता है। अब दोनों बाथटब में साथ थे। विंग लंजन के थाइस पर बैठा था। तभी विंग कहता है, लंजा तुमसे मुझे कुछ पूछना है। वांग जी कहता है, बोलो विंग। विंग कहता है, लंजा जब तुमने शिन्हे से वो सारी बातें बोली, उसने तुमसे क्या कहा? वांग जी ने बोला, कुछ नहीं। विंग ने कहा, क्या बाद में भी उसने तुमसे कुछ नहीं कहा, इसके बारे में बात नहीं की? वांग जी ने कहा, नहीं। विंग कहता है, उस दिन केव में उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें छोड़ दूँ, वो तुमसे प्यार करती है और तुम भी उससे प्यार करते हो। वांग जी को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है एक गुस्से वाली वॉइस में, उसे ये कहने के लिए माफ़ नहीं करूँगा।
विंग कहता है, ओ माय लंजा, ओ माय लंजा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत ही प्यार करते हो, लेकिन जाने दो लंजा, तुम हो ही इतने हैंडसम कि कोई भी तुम्हें प्यार करेगा। और मैं बहुत ही लकी हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो। आई लव यू लंजा। वो वांग जी को हक करता है। वांग जी कहता है, विंग अब हमें चलना चाहिए वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। विंग कहता है, बस इतना ही लंजा, मुझे लगा तुम इससे भी ज़्यादा कुछ करने वाले हो। वांग जी कहता है, तुम्हें पेन है विंग। विंग कहता है, तो आज रात भी कुछ नहीं करोगे लंजा। वांग जी कहता है, शेमलेस। विंग कहता है, मैं या तुम लंजा, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी जिंगशी के डोर पर कोई नॉक करता है और कहता है, हैंगमुंगचुन आप ठीक है ना, आप आज ट्रेनिंग फील्ड में नहीं आए। वो काफ़ी देर तक बाहर ही खड़ा रहता है पर वांग जी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। विंग एक नॉटी वॉइस में कहता है, वो बताओ उसे आज तक ग्रेट हैंगमुंगचुन ट्रेनिंग फील्ड में क्यों नहीं गए, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी कहता है, विंग रोब्स पहनो और बाहर आओ। वांग जी अपने रोब्स पहनता है और जिंगशी से बाहर चला जाता है। विंग भी फिर रोब्स पहनता है और बाथरूम से बाहर आ जाता है। वो अभी भी ढंग से चल नहीं पा रहा था। विंग कहता है, लंजा चला गया जबकि उसने मुझसे कहा था कि वो आज पूरा दिन मेरे साथ रहेगा, अब मैं क्या करूं। वो अचानक से कहता है, रैबिट्स मुझे उनके पास जाना चाहिए। विंग वहाँ से कोल्ड पॉन्ड के पास जाता है जहाँ पे वांग जी ने उन रैबिट्स को रखा था। जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो वो देखता है वहाँ पे शिन्हे थी जो कि उन रैबिट्स को खाना खिला रही थी। विंग उनके पास जाता है। शिन्हे विंग को देखते हुए कहती है, तुम अभी तक गए नहीं, मुझे लगा कल जो हुआ उसके बाद तुम चले गए होगे, तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि वांग जी क्या चाहता है। विंग कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ कि मेरा लंजा क्या चाहता है और ये भी कि तुम क्या चाहती हो। विंग उसके करीब जाके उसके ईयर्स में कहता है, वो सब तुमने किया था ना। वो विंग से पीछे हटती हुई कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं मास्टर वी, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आप मुझे ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। तभी विंग पीछे दिखता है, वहाँ पे लंजा था। विंग शिन्हे से कहता है, अच्छा इसलिए तुम अचानक से ये सब कहने लगी। तभी लंजा विंग के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें पेन हो रहा था तो तुम यहाँ पे क्यों आए, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया था, तुम्हें भूख लगी होगी ना। वांग जी ने शिन्हे को देखा तक नहीं था, उसने उसे ग्रीट भी नहीं किया था। शिन्हे वांग जी को इस तरह से देख के चौंक गई थी। उसने पहली बार वांग जी को इतना ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस बोलते सुना था, वरना वांग जी कभी भी किसी से भी इतना नहीं बोलता। वो अपने मन में कहती है, ये दोनों साथ कैसे, विंग को तो चले जाना चाहिए था। तभी वो विंग के नेक पे लव बाइट्स देखती है। उसे ये सब देख के गुस्सा आ रहा था। तभी वांग जी शिन्हे को एक कोल्ड लुक देते हुए कहता है, ये रैबिट्स मेरे और विंग के हैं, हम इनका ख्याल रख लेंगे, तुम जा सकती हो और अब से तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। शिन्हे विंग की तरफ गुस्से से देखती है और वहाँ से जाने लगती है। उससे गलती से एक डिसिबल टकरा जाता है। वो गुस्से से उस पर चिल्लाती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, और उसे धक्का देके अपने रूम में आ जाती है। वो अपने रूम के सामान को फेंकते हुए ज़ोर से चिल्लाती है। वो कहती है, लान वांग जी ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने उसे क्यों चुना, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। अब विंग कहता है, लंजा वो सब जो उस केव में तुम्हारे साथ हुआ वो शिन्हे ने किया था, उसने तुम्हें पोजेस्ड किया था। तभी वांग जी कहता है, ये तो ब्लैक मैजिक है। विंग कहता है, हाँ उसने तुम पे ब्लैक मैजिक यूज़ किया था। वांग जी कहता है, उसे सज़ा मिलेगी, उसने ब्लैक मैजिक का यूज़ किया है जो कि लैंड सेक्ट में फॉरबिडन है, मुझे ब्रदर और अंकल से बात करनी होगी। विंग कहता है, ठीक है लंजा,
लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है विंग लंचा की तरफ एक पाउटी फेस बना के कहता है, पर मैं चल नहीं पाऊँगा। वांग जी कहता है, जब मैं नहीं था तब तो तुम आ गए। विंग कहता है, मुझे ही पता है लंजा, कितनी मुश्किल से मैं आया, तुम मुझे कैरी करोगे या नहीं। वांग जी कुछ नहीं कहता और वो विंग को कैरी कर लेता है और जिंगशी की तरफ जाने लगता है। वहाँ पहुँचने के बाद विंग अपना ब्रेकफास्ट करता है। के बाद एक अंधेरी जगह पे सीन शिफ्ट होता है। वहाँ पे दो लोग थे जिन्होंने ब्लैक रोब्स पहने थे। उनमें से एक स्नेह थी और वो दूसरा पर्सन उससे कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम इतने सालों से कुछ नहीं कर पाई, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो एक पाउच स्नेह को देता है और कहता है, इस बार ढंग से इस्तेमाल करना। स्नेह कहती है, ठीक है, इस बार मैं ध्यान रखूँगी। वो उसे वो करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो पर्सन कहता है, लैंडसेक्ट मेरा होगा, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करूँगी। और हाँ, मुझे आप प्लीज़ नेक्स्ट FF सजेस्ट कीजिए, क्योंकि ये FF मेरे ख्याल से कुछ ही पार्ट और रह गए हैं और उसके बाद ये एंड हो जाएगा। तो मुझे ऑथर से भी बात करनी पड़ेगी और मुझे उसको पढ़ना भी पड़ेगा, तो इसमें मुझे टाइम लगेगा। तो इससे लिए ही आप मुझे अभी सजेस्ट कर दो ताकि मैं उसको पढूँ, समझूँ और फिर उसके बाद मैं आपको भी एक्सप्लेन कर सकूँ। और आप जो भी चाहो वो मुझे सजेस्ट कर सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना कि कोई और चैनल उसको एक्सप्लेन ना किया हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट पे सजेस्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी बता सकते हो। तो मेरा इंस्टाग्राम आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या मेरे अबाउट सेशन में भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।